How are you? This is Ram Gagan from Mirzapur UP. You are most welcome in this channel Home Science Shakti Classes. आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन लेके आए हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा है दिस दैट दीज दोज। क्या लिखा है? दिस दैट दीज दोज। जी हाँ, आज हम लोग इसी के विषय में ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं। आज इसी के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं इनका प्रयोग कैसे होता है, कब होता है। ठीक ना? चलिए, यहाँ लिखा है दिस मीन्स ईयर, दिस मीन्स ईयर। इसका प्रयोग कब करेंगे, कैसे करेंगे, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, यहाँ लिखा है दिस मीन्स ईयर। इसका प्रयोग कब करेंगे? जब एक नाउन पास में हो। ठीक ना? एक नाउन पास में हो। उसके बाद दैट का प्रयोग कब करेंगे? यहाँ लिखा है दैट मीन्स वह। इसका प्रयोग कब होगा? जब एक नाउन दूर हो। कहाँ हो? दूर हो। उसके बाद दीज है, आइए इसको देखते हैं। चलिए, दीज मीन्स ये सब। यहाँ लिखा है जब एक से अधिक नाउन्स पास में हो। ठीक, जब एक नाउन पास में हो तो दिस का प्रयोग होता है, और एक से अधिक नाउन पास में हो तो दीज का प्रयोग होता है। ठीक, उसके बाद दोज का प्रयोग कब करेंगे, चलिए उसको देखते हैं। चलिए, यहाँ लिखा है दोज मीन्स वे सब। दोज का प्रयोग कब करेंगे? जब एक से अधिक नाउन्स दूर हो। ठीक ना? यहाँ पे सभी का प्रयोग बताया गया है कि दिस का प्रयोग कब करना है? जब एक नाउन पास में हो। दिस मीन्स यह। ये सभी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इनको क्या बोलते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी हिंदी में बोले तो संकेतवाचक सर्वनाम। क्या? संकेतवाचक सर्वनाम। तो इन सभी का प्रयोग किसी नाउन की तरफ संकेत करने के लिए होता है, इशारा करने के लिए। यदि हम जिस नाउन को की तरफ इशारा कर रहे हैं वो सिंगुलर है, यानी एक वचन हो और वो पास में है, तो उसके लिए हमें दिस का प्रयोग करना है। यहाँ लिखा है ना दिस मीन्स यह होता है जब एक नाउन पास में हो, यानी जिस नाउन की तरफ हम इशारा कर रहे हैं यदि वह सिंगुलर नंबर है, एक वचन है और पास में है, तब आपको दिस का प्रयोग करना है। और नंबर सेकंड है दैट मीन्स वह। ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, संकेतवाचक सर्वनाम। इसका भी प्रयोग किसी की तरफ संकेत करने के लिए कहा जाता है, जिससे वह हम किसी दूसरे के तरफ, किसी नाउन की तरफ इसको हम इशारा करके बताते हैं। ठीक, तो हम अगर वह शब्द हम किसी ऐसे नाउन के लिए करें जो दूर हो और वो सिंगुलर हो, एक वचन हो, एक नाउन हो। यहाँ लिखा है ना जब एक नाउन दूर हो, तो एक नाउन जब दूर रहेगा तो उसको हम वह बोलेंगे। ठीक, जैसे वह एक कलम है, तो यहाँ पे कलम को दूर बताया जाए। वह एक गाय है, वह एक गाय है, यहाँ गाय को दूर बताया जा रहा है, और गाय केवल सिंगल है, एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो इसलिए हमें दैट का प्रयोग करना चाहिए। और दिस का प्लूरल दीज होता है। इसका प्रयोग कब करेंगे? जब एक से अधिक नाउन पास में हो। ठीक, दिस एक नाउन के लिए और दीज एक से अधिक नाउन के लिए। और दैट का प्लूरल फॉर्म दोज बन गया है, यहाँ देख सकते हैं। दिस से दैट और दिस से दीज और दैट से दोज बन गया है। ठीक, दोज का प्रयोग एक से अधिक नाउन दूर हो। ठीक, इसको दूसरे ढंग से लिखते हैं, समझते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है दिस और इधर
दूरी पर हमने लिख दिया दैट, यानी दिस का प्रयोग हमें पास में करना है। ठीक, ये पास के लिए है और ये दूर के लिए। ठीक, ये दैट का प्रयोग कब करते हैं? दूर के लिए, और दिस का प्रयोग कब करते हैं? पास के लिए। अब ये दोनों सिंगुलर हैं। क्या है? सिंगुलर हैं, एक वचन है। देखो यहाँ बीच में लिख दे रहे हैं सिंगुलर। ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, दिस भी सिंगुलर है, दैट भी सिंगुलर है। चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा है दिस, यहाँ दैट। दिस मीन्स यह पास के लिए, दैट मीन्स वह दूर के लिए। पास के लिए, पास के लिए, दैट मीन्स वह होता है वह दूर के लिए। ठीक, दिस मीन्स यह पास के लिए, दैट मीन्स वह दूर के लिए। ये दोनों क्या हैं? सिंगुलर हैं, यानी ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है। राइट, चलिए। दिस का प्लूरल होता है दीज। दिस का क्या प्लूरल होता है? दीज। दिस से ही दीज बना है। देखिए क्या? दीज। और दैट का प्लूरल फॉर्म होता है दोज। क्या? दोज। ठीक, अब ये दोनों प्लूरल हैं। ठीक, अब यहां समझते हैं। दिस सिंगुलर है। ठीक, दिस का प्लूरल दीज होता है, यानी जब एक नाउन पास में बताया जाए तो हम दिस का प्रयोग करते हैं, और एक से अधिक नाउन यदि पास में बताया जाए तो दीज का प्रयोग करते हैं। दिस और दिस ये दोनों पास के लिए हैं। किसके लिए हैं? पास के लिए। यहाँ देखो दिस पास के लिए और दीज भी पास के लिए है, और दैट दूर के लिए और दोज भी दूर के लिए है। ठीक, इसलिए इन दोनों को दूर थोड़ा लिखे हैं, ये पास में लिखे हैं। ये दोनों का प्रयोग पास में होता है, इन दोनों का प्रयोग दूर के लिए होता है। किसी एक नाउन की ओर इशारा करेंगे, सिंगुलर होगा तो दिस, यदि वह नाउन सिंगुलर है तो दिस भी सिंगुलर होगा। दूर यह नाउन है तो दैट लगा लेंगे। राइट, चलिए अब इन सभी को सेंटेंस में यूज करके देखते हैं कि सेंटेंस में कैसे हम यूज करेंगे। सेंटेंस बना के देखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है यह एक गाय है। यह एक गाय है। अब यहाँ गाय को पास में बताया जा रहा है कि यह एक गाय है। ठीक ना? तो इसलिए अब ये एक गाय को हमने यहाँ यह बोल दिया। ठीक, तो यह गाय पास में है, और पास में एक वचन हो तो हमें दिस का प्रयोग कर लेना। कि यहाँ लिखा है ना दिस मीन्स यह होता है जब एक नाउन पास में हो। तो यहाँ गाय सिंगुलर है और पास में है, इसलिए हमें यहाँ दिस का प्रयोग करना चाहिए। कैसे? देखिए, ठीक, दिस इज ए काउ। यहाँ लिखा है वह एक किताब है। वह एक किताब है। अब यहाँ किताब को बताया जा रहा है दूर। किताब कहाँ है? दूर है, इसलिए हम उसको वह बोल रहे हैं। वही किताब अगर पास में होता तो यह बोलते हैं, लेकिन वही किताब दूर है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? वह। अब ये बुक पास में तो नहीं है, दूर है, और बुक क्या है? सिंगुलर है। बुक क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है। इसलिए हमें जब सिंगुलर हो और नाउन दूर हो तो हमें दैट का प्रयोग कर लेना चाहिए। यहाँ लिखा है ना दैट मीन्स वह होता है जब एक नाउन दूर हो। ये जो एक किताब है कहाँ है? दूर है, सो हमें दैट का प्रयोग करना चाहिए। दैट
इज अ बुक। अब यहाँ पे अ बुक जो है ये दूर है, ठीक, यानी दिस का प्रयोग और दैट का प्रयोग दोनों सिंगुलर नाउन के लिए होता है, दिस पास के लिए और दैट दूर के लिए, ठीक, ये दिस और दैट। उसके बाद हम दीज और दोज को देखते हैं, दीज और दोज को, चलिए देखते हैं दीज दोज का प्रयोग। यहाँ लिखा है ये किताबें हैं, ये किताबें हैं, यानी किताब को कहाँ बताया जा रहा है, पास में ही, और एक किताब नहीं है, यहाँ एक से अधिक किताब हैं, ये किताबें हैं, ये किताबें हैं, यानी किताब पास में है और ढेर सारी किताबें हैं, इसलिए हमें यहाँ पे दीज का प्रयोग करना चाहिए। ये किताबें हैं, किताबें तो कई ठो हैं, ठीक, इसलिए हमें क्या प्रयोग कर लेना चाहिए, दीज। दीज आर बुक्स, बुक्स, दीज आर बुक्स। अब यही किताबें दूर हों, यही किताबें दूर हों, तो यहाँ लिखा है दोज, दोज मीन्स वे, जब एक से अधिक नाउन दूर हों। यहाँ लिखा है वे किताबें हैं, क्या लिखा है, वे किताबें हैं। अब यहाँ पे जो बुक्स हैं इनको दूर बताया जा रहा है, ये किताबें हैं, किताब नज़दीक हैं, एक से अधिक हैं, और यहाँ वे किताबें हैं, किताब दूर हैं और एक से अधिक हैं। तो दोज, दोज मीन्स वे या वे सब कहते हैं जब एक से अधिक नाउन दूर हों, एक से अधिक नाउन दूर हों। तो यहाँ किताबें दूर हैं, इसलिए हमें यहाँ किसका प्रयोग करना चाहिए, दोज का। चलिए ठीक, समझ में आया। चलिए यहाँ लिखा है ये मीठे आम हैं, ये मीठे आम हैं। अब ये जो मीठे आम हैं सिंगुलर है कि प्लूरल, यानी एक वचन है बहुवचन, बहुवचन है, यानी कई आम है भाई, ये मीठे आम है और कहाँ है, पास में है, यानी एक से अधिक हैं और पास में है। तो एक से अधिक और पास के लिए दीज का प्रयोग होता है, तो ये के लिए आप प्रयोग करेंगे दीज। देखिए दीज आर स्वीट ठीक, यहाँ लिखे दीज आर स्वीट मैंगोज। हम स्वीट मैंगोज को हमें पास बता रहे हैं, यानी एक से अधिक यहाँ आम है और इनको कहाँ बता रहे हैं, पास में, इसलिए हमें यहाँ दीज का प्रयोग करना है, ठीक ना। कभी कभी इन सभी के साथ कोई नाउन जुड़ा रहता है, दिस दैट दीज दोज के साथ सब्जेक्ट का कार्य कोई नाउन के साथ भी मिलकर करते हैं। जैसे देखते हैं, यहाँ लिखा है ये किताबें महंगे हैं, ये किताबें महंगे हैं। अब पास में है किताबें और एक से अधिक हैं, ये किताबें नज़दीक है ना, एक से अधिक है, तो यहाँ देखो एक से अधिक नाउन और पास में हो तो किसका प्रयोग करना चाहिए, दीज का ही प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए, दीज का ही। देखो these books are costly, these books are costly। अगर यही किताबें दूर रखी गई हों, हम इसको दीज नहीं करेंगे, तब दोज करेंगे। कैसे देखते हैं,
यहाँ लिखा है वे किताबें, वे किताबें दूर बता रहा है कि वे किताबें, ठीक, वे किताबें महंगे हैं। तो किताब तो ढेर सारे हैं, एक से अधिक हैं और दूर बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे दोज का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि ना दोज मीन्स वे सब जब एक से अधिक नाउन दूर हों, राइट। तो चलिए कर देते हैं दोज का प्रयोग, ठीक। यानी दीज और दोज के साथ कोई नाउन भी प्रयोग हो सकता है और अकेले भी प्रयोग होते हैं, ठीक। जैसे यहाँ देखो ये मीठे आम है, तो दीज यहाँ अकेले का दीज प्रयोग हुआ है, और यहाँ ये किताबें दीज के साथ बुक्स भी लगा हुआ है। वे किताबें दोज बुक्स, ठीक, दोज के साथ नाउन भी लगा है, यानी इन सभी के साथ कोई न कोई नाउन भी जुड़ करके सब्जेक्ट का कार्य कर सकते हैं। इनका प्रयोग अकेले भी हो सकता है और नाउन के साथ भी हो सकता है, ठीक है। आइए इसी तरीके से दिस और दैट का भी प्रयोग देख लेते हैं नाउन के साथ जुड़ करके। यहाँ लिखा है यह लड़का गरीब है, यह लड़का गरीब है। अब यहाँ लड़का कहाँ है? पास में तो है, पास में ही है ना। यह लड़का गरीब है, लड़का कहाँ है? आपके पास में है, नजदीक में है और सिंगुलर नंबर है, इसलिए हमें क्या प्रयोग करना चाहिए? दिस। चलिए एक और वाक्य लेते हैं। यहाँ लिखा है वह गाय काली है, वह गाय काली है। अब यहाँ पे गाय को दूर बता रहे हैं कि वह गाय काली है, वह गाय काली है। तो गाय तो अकेले है, एक वचन है, और एक वचन जब दूर हो, देखो यहाँ वह, दैट मीन्स वह, जब एक नाउन दूर हो। अब यहाँ पे जो गाय को बताया जा रहा है यह पास में नहीं है, दूर में है। कहाँ है? दूर में है, इसलिए हमें यहाँ पे दिस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, दैट का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? दैट का। दैट काउ इज ब्लैक, दैट काउ इज ब्लैक। समझ में आया? चलिए एक बार फिर से समझते हैं। जब कोई एक नाउन आपके पास हो तो उसके लिए दिस का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? दिस का प्रयोग करना है। और जब एक नाउन दूर हो तो उसके लिए हमें दैट का प्रयोग करना है। और जब एक से अधिक नाउन आपके पास में ही हो, एक से अधिक नाउन आपके पास हो, उसके लिए क्या बोलते हैं? दीज। क्या बोलते हैं? दीज। और जब एक से अधिक नाउन वही दूर हो, उसके लिए हमें क्या बोलना चाहिए? दोज, राइट। उम्मीद है ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। चलिए आज का लेसन यहीं से समाप्त करते हैं।